शालोम, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड सभी को। और मेरा नाम सामुएल लेम्पो है और मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, जमशेदपुर शहर का। और सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ये मौका मिला कि मैं अपना वीडियो को आप लोगों के बीच में शेयर कर सकूं। मैं धन्यवादी हूँ परमेश्वर पिता का, और धन्यवादी हूँ शेखर सर का, जिन्होंने इस सेशन को शुरू किया, इस स्टडी को शुरू किया। और मैं बता दूं आप सबों को कि मैं पिछले मुंबई से जुड़ा हुआ हूं। पिछले जब ये स्टडी शुरू हुआ था लॉकडाउन का, तब से मैं जुड़ा हूं और अभी तक आज तक मैं जुड़ा हुआ हूं। और मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहा, पर्सनल जो मेरा अपना जो बाइबल पढ़ने का तरीका रहा, उसमें बहुत हद तक मैं अपने आप को देख रहा हूं कि मैं जो पहले जैसा मैं पढ़ता था अब मैं वैसा नहीं पढ़ता हूं। और पहले जो मेरा बाइबल को सोचने का, बाइबल को समझने का जो तरीका था, अब वैसा नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूँ सर का जो तरीका है समझाने का, ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं। और इस तरीके से मैंने अभी तक अपने जीवन में ऐसा टीचर नहीं पाया था। मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैंने सर के बारे में बहुत सारे अपने प्रियजनों को बताया, और वो लोग भी इन स्टडी को सुनते हैं, देखते हैं, और वे लोग भी सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और धन्यवाद देता हूँ सारे बातों के लिए। बहुत सारे बातों में मैं बहुत कंफ्यूज रहता था कि इसका क्या अर्थ है, ये ऐसा क्यों लिखा है। कभी कभी कंट्रोवर्सी वर्ड होता है। एक जगह लिखा है कि उपदेशक तो और भी दोषी ठहरेंगे, और एक जगह लिखा है कि तू वचन का प्रचार कर, समय असमय तैयार रह। जब दोनों वचन को एक साथ लाएंगे तो लगेगा उपदेशक दोषी ठहरेंगे, तो क्या हमें उपदेश नहीं करना है। दूसरा जगह देखेंगे तो लगेगा कि वचन का तो प्रचार करते रहना है। इन सारे बातों को अब मैं समझ गया हूँ कि क्या कॉन्टेक्स्ट क्या होता है और कहाँ किसका अर्थ क्या होता है। आराधना में सर ढकने के विषय में बहुत लोगों का बहुत कन्फ्यूज़न है। इन सारे बातों को मैं अब समझने लगा हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ। और शेखर सर को फिर से धन्यवाद देता हूँ। सर, आप जब तक इस संसार में हैं, भले चंगे हैं, आप इसी तरीके से आपके द्वारा बाइबल की जितनी पुस्तक हो सके आप लोगों को बताते रहे, समझाते रहे, ताकि आने वाला जो हमारा जनरेशन है, या अभी जो चल रहा है हमारा जनरेशन, ये बाइबल को सही तरीके से समझे, जाने, और अंधे और बहरे के समान बाइबल ना पढ़े। जो कि मैं पहले खुद था इस प्रकार से, अंधे और बहरे के समान बाइबल पढ़ता था। लेकिन अब मैं अंधे और बहरे के समान बाइबल नहीं पढ़ता हूँ। और मुझे अच्छा लगता है शेखर सर का डायलॉग। ये बहुत ही खुल के बात करते हैं, और वो जो डांटने का और जो समझाने का तरीका है, उससे लगता है कि हाँ, एक सचमुच में एक टीचर, एक अच्छा स्कॉलर के साथ हम लोग सब जुड़े हैं। मैं प्रोफेसर पिता का धन्यवाद देता हूँ, और शेखर सर के अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और सर, मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो, आपने कहा था कि मैं लास्ट के सेशन में सारे सवालों का जवाब दूंगा, तो सर अगर ये मौका आपके पास होगा तो आप ज़रूर कोशिश करें, ताकि वो मुझे मिल जाए और सबको मिल जाए जो लोग आंसर को दिए हैं, और उनको भी लगता है कि यह आंसर सही है या गलत है। इन सारे बातों के लिए मैं फिर से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। और फिर से सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Everyone, my name is Manasseh and I'm from Pune, and I'm very glad to be a part of this Bible study with you all. And I'm very thankful to God for giving us all this opportunity that we are staying home. I know this pandemic is very scary, and we are at times getting tired. Like, when will it get over? We have so many things to do. But as we have already seen in this Bible study, that this is a big reason why God has paused our life and given us this time to meditate in His Word. So let us focus on what is more important at this time, because we know the day is coming soon. The Lord is going to come as it is written, and we all have to prepare ourselves. And there's no um, um, kidding about it. Like, it's not a joke, or it's not a story or a fairy tale. It is truth, and we all have to prepare ourselves and then help others know the truth. So
Thank you for being part of this, and keep reading the Bible. Doesn't have to be a Bible study or a session. If you're not able to attend any session or join any group or any thing, just keep reading your Bible, and God will help you, and Lord will guide you with that. So, thank you. परमेश्वर पिता का मैं प्रभु यीशु मसीह में होकर आप सबों को नमस्कार करता हूं कि परमेश्वर पिता ने अब तक मुझे संभाले रखा, और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं। पिछले दिनों में हमारे आदरणीय शेखर भैया प्रभु के बेटे के द्वारा दानियल और प्रकाशित वाक्य के बहुत सारे बातों को हम लोग पूरे परिवार साथ बैठ के प्रतिदिन हमने उन वचनों को मनन किया, ध्यान दिया और सुना, समझा और बहुत सारी बातों को सीखा। इसलिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं और भी हम प्रभु में आगे बढ़ सके। और मैं उसे धन्यवाद देता हूँ हमारे आदरणीय शेखर भैया के लिए, जो पिछले 20 सालों से मैं उन्हें जानता हूँ, लेकिन पिछले 2 साल से वो हमारे परिवार के एक सदस्य के रूप में, एक बड़े भाई के रूप में हमारी सहायता किया सब बातों में। इसलिए उनको लिए विशेषकर मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने और भी बढ़ाए। शालोम भैया के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह के जीवित और मधुर नाम में परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने लॉकडाउन के अवसर पर अपनी संगति में सदैव बने रहने के लिए बाइबल अध्ययन की व्यवस्था की। मैं डॉक्टर भाई शेखर नंद को सारे हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कार्य को बड़े ही उत्तम ढंग से पूरा किया। बाइबल की 2 पुस्तकों दानियल एवं प्रकाशित वाक्य के में वर्णित भेदों को स्पष्ट रीति से समझाया और हमें जागृत किया कि आपको जांचें कि हम कहाँ हैं, हमारा भाई कहाँ है, अन्यथा हम चूक सकते हैं। बेटी रिद्धिमा को मैं सारे हृदय से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने आंग्ल भाषी भाई बहनों की मदद के लिए क्विक और करेक्ट अनुवाद किया और उनकी मदद की। परमेश्वर पिता उन्हें स्वर्गीय भंडार की भली वस्तुओं से आशीषित करें और उनके परिवार को सदैव ऊंचा उठाएं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। शालोम। शालोम। मेरा नाम मृदुमाला मीका है और मैं चेन्नई में रहती हूँ। वैसे मैं कोरबा छत्तीसगढ़ से हूँ। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करूँगी जिन्होंने ये सुंदर बाइबल अध्ययन इस प्रतिकूल परिस्थिति में अरेंज करवाया, जिससे हमारी आत्मिक जीवन की आवश्यकताएं पूर्ण हो सकें। इस बाइबल अध्ययन से जुड़कर मुझे बहुत ही सुखद अनुभव हुआ और बहुत सारी आशीषें प्राप्त हुई। मेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। बाइबल पढ़ना मैं जानती थी, लेकिन इसे अध्ययन कैसे करना है ये मुझे समझ में आया। नया तरीका, बहुत सारी नई बातें समझ में आई जो अभी तक मैं नहीं समझती थी। बाइबल मैंने पढ़ा है, लेकिन जैसे मूर्ति पूजा हुआ, व्यभिचार, ये सारी चीज़ें मैं नहीं समझती थी। सो इस बाइबल अध्ययन के माध्यम से ये बातें मेरे लिए क्लियर हुई और मुझे समझ में आया मैं अपने आत्मिक जीवन में कहाँ हूँ और मुझे कितना प्रयास करना है अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। सो मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करूँगी और मैं ये विनती करूँगी कि ये सेशन आगे भी जारी रखा जाए, जिससे हमें बाइबल की और भी बातें समझ में आ सकें। क्योंकि बाइबल हम पढ़ते तो हैं, लेकिन जिस आत्मिक तरीके से उसे समझना चाहिए वो मैं नहीं समझ पाती हूँ। जब भी मैंने बाइबल पढ़ा है उसे सांसारिक दृष्टि से ही समझा है। सो मैं आग्रह करूँगी कि इस बाइबल अध्ययन को कंटिन्यू रखा जाए। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम कृति है। मैं बिहार के भागलपुर का रहने वाला हूँ। ब्रदर शेखरानंद द्वारा जो लॉकडाउन पीरियड में जो हमें मैसेज दिया गया वो बहुत ही अच्छा रहा था और हमारे आत्मिक ज्ञान के लिए बहुत ही अच्छा रहा। और जो हमें बाद में दानियल और प्रकाशित वाक्यों के बारे में जो मैसेज दिया गया और उसके हर एक वर्ड के बारे में जो
अति गहराई से बताया गया मीनिंग। वो क्या है कि हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा, बहुत ही अच्छा रहा, और क्या है कि हमारे आत्मिक ज्ञान की उन्नति के लिए बहुत ही अच्छा रहा, और हमें बहुत ही उससे परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ। और मेरा ये ब्रदर से रिक्वेस्ट है कि इस पीरियड में जो हमें होमवर्क दिया गया, उस होमवर्क का जो है सही आंसर हमें बता दिया जाए, क्योंकि हम बहुत सा होमवर्क का आंसर दिए, लेकिन कुछ का हमें आंसर पता नहीं था। इसलिए ब्रदर से रिक्वेस्ट है कि हर एक क्वेश्चन का आंसर बता दिया जाए। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम हेम कुमार है। मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने मेरे जीवन में अनुग्रह किया कि मैं इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित हो सका, और इस अध्ययन से प्रभु ने मुझे बहुत सी बातों को सीखने का अवसर दिया कि कैसे एक मनुष्य पाप गुनाहगार के जीवन से छुड़ाए जाकर स्वर्गीय जीवन में प्रवेश कर सकता है। परमेश्वर का वचन और यीशु का लहू और उसका आत्मा कैसे एक व्यक्ति के जीवन में काम करता है, तो वो संसार और उसकी अभिलाषाओं से छूटता है। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। सबसे बड़ी बात जो मैंने इस अध्ययन से सीखा कि मुझे मेरे जीवन को जांचने का अवसर मिला कि मैं शारीरिक हूँ या आत्मिक हूँ। कि परमेश्वर के वचन से प्रकट हुआ कि जो शारीरिक व्यक्ति हैं वो परमेश्वर के राज में तो जा ही नहीं सकते, प्रवेश ही नहीं कर सकते। तो इसको जांचने का अवसर मुझे मिला। और एक बात जो हम लोग जो सीखे कि हमारा प्रभु आने वाला है। अगर मेरी आपकी तैयारी नहीं है, यदि हम अपने जीवन की चौकसी नहीं करेंगे, तो अवश्य है कि हम उस राज्य से, जिस दुल्हन को लेने वाला है, उससे वंचित हो जाएंगे। तो मैं परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इस अध्ययन से जो मैंने प्राप्त किया, उद्धार की निश्चयता प्रभु ने मुझे दी, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। आप सबों को भी शालोम। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम स्मृति सिन्हा है। मैं बिहार भागलपुर की रहने वाली हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का कि प्रभु ने मुझे ये मीटिंग ज्वाइन करने का मौका दिया, और बहुत सी नई बातें जो हम नहीं जानते थे वो हमें सीखने को दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ शिखानंद अंकल का कि प्रभु की अगुवाई में उन्होंने हम लोगों को बहुत सी ऐसी बातें प्रकाशित वाक्य की जो हम नहीं जानते थे, नए तरीके से नई बातें हमें सीखने को मिली। मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ कि बहुत साल पहले मुझे एक गाना सुनने को चर्च में मिला था। किसी ने गाया था, जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही है परमेश्वर मैं तेरे लिए। इससे ज़्यादा मैं गाना जानती नहीं थी। बाइबल का पद तो है, लेकिन गाना नहीं जानती थी। मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे सुंदर गाना भी और सुंदर वचन सुनाने वाले अंकल भी मिले हैं, जो हम लोगों को अच्छा वचन दे रहे हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि बाइबल अध्ययन हमारा और बढ़ा, इससे कि हमें होमवर्क मिलता है, और हम होमवर्क खोजने के द्वारा बहुत सारी बातों को और भी हम सीख पा रहे हैं। धन्यवाद करती हूँ इन सब बातों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। मेरा नाम मुस्कान है और मैं क्लास 12 में हूँ छत्तीसगढ़ से। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ इस लॉकडाउन बाइबल स्टडी के लिए, जिससे मैं बहुत सारे परमेश्वर की गंभीरता की बातों को और भेद की बातों को समझ सकी। खासकर कि प्रकाशित वाक्य के वचनों को मैं जिस तरीके से अभी समझी, वैसे मैं पहले भी अंकल के वचन को सुनी हूँ, पर उस समय उतने अच्छे से समझ नहीं पाई थी, और खुद में भी मैं वचन को अलग तरीके से समझती थी। और अभी जब जो समझी वो बहुत अलग था, और मेरे को समझ आया कि परमेश्वर की वचन को कैसे पढ़ना है और कैसे उसको समझ के अपने जीवन में लाना है। तो इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का और अंकल का धन्यवाद करती हूँ। और मैं और भी चाहती हूँ कि आगे जो बाइबल स्टडी हो उसको भी मैं अच्छे से अटेंड करके उस वचन को अपने जीवन में कार्य में लाने वाली बनूँ। और आप लोग जितने भी लोग इस मेरे शेयरिंग को सुन रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग मेरा नाम लेके मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि उस रैप्चर के लिए मैं तैयार हो सकूँ और मेरे जीवन से प्रभु को महिमा मिले। थैंक यू। शालोम। आप सभी को प्रभु में मेरा नमस्कार। मैं पहाड़ू निराला छत्तीसगढ़ कोरबा के बाकी मोंगरा से बोल रहा हूँ।
परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जिसने इस कोरोना काल में एक ऐसा उपाय किया जिसमें हम परमेश्वर के संगति में सहभागी हो सके हैं। परमेश्वर के योजना अनुसार हम परिवार सहित 2003 में परमेश्वर के संगति में आए। इस दौरान परमेश्वर ने मुझे जीवन के अनेक उतार चढ़ाव को दिखाया, जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, खड़े खड़े उसके उद्धार को देख सो मैंने देखा। वैसे तो भैया डॉक्टर शेखर नंद हमारे आत्मिक पिता हैं, उन्हीं के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ और हमने प्रभु में अपना नया जीवन को पाया है। आज पूरा विश्व कोरोना जैसे महामारी से जूझ रहा है और लॉकडाउन का सामना करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन हम पूरे परिवार सहित परमेश्वर के संगति में परमेश्वर के वचन को और गहराई से जानने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। दुनिया के लिए तो कोरोना है, लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का, हम मिट नहीं गए, ये उसकी महान करुणा का ही फल है। पिछले 17-18 सालों में केवल हम बाइबिल को पढ़ते थे, लेकिन उसके भेद भरी बातों को इस अध्ययन के दौरान ही हम सीख पाए। ठीक उसी तरह से जैसे अय्यूब कहता था, मैंने कानों से तेरा समाचार तो सुना था, पर अब आंखें मेरी तुझे देखती है। इस बाइबिल अध्ययन में दानियल और प्रकाशित वाक्य जैसे मुहरबंद किताब में से परमेश्वर के रहस्य और भेद भरी बातों को भैया डॉक्टर शेखर नंद द्वारा हमें प्रकट किया, उसकी करुणा सदा की है। अंत में एक वचन पढ़ना चाहूँगा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, ये वचन विश्वास योग्य और सत्य है। सो मैंने इन दिनों बाइबल अध्ययन में सब कुछ नया कर दिया जो पहले हमारे समझ से परे थे। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मेरी पत्नी है, वो भी अपना साक्षी रखेंगी। सो अवसर है उनको 2 शब्द बोलने का। आप सभी को प्रभु में मेरा नमस्कार। मैं जया निराला बाकी मोंगरा जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, जो बीते समय से लेकर अब तक हमें अपनी संगति में बनाए रखे हैं। परमेश्वर ने अपने पुत्र भाई डॉक्टर शेखर नंद जी के द्वारा इस लॉकडाउन के समय में अपने आप को जांचने का अवसर दिया है। हमारे जीवन की तैयारी जो अधूरी रह गई थी, उसको हम कैसे पूरा करें, इस बाइबिल अध्ययन एवं सुंदर संगति के माध्यम से हमें परमेश्वर ने अपनी भेद भरी बातों को सिखाया। मैं अपने पिता परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जैसे भजन संहिता 23 अध्याय का 1 पद में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना हो। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है। जब मैं इस भजन संहिता को पढ़ी तो सचमुच मुझे समझ आया कि वह हमें अपने वचन की संगति के माध्यम से अपने पास बैठाता है। साथ ही साथ वह अपने जीवन के जल परमेश्वर के वचन को भी पिलाता है। इसी प्रकार अपने जीवन की जो तैयारी है उसको पूरा करने के लिए इस बाइबिल अध्ययन के माध्यम से हमें अच्छी रीति से एवं क्रमबद्ध तरीके से बताया गया है। जिस प्रकार मत्ती 25:1 में 10 कुंवारियों का दृष्टांत लिखा है, जिसमें 5 कुंवारियों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर रखी थी और तैयार भी थी। जब प्रभु आए तो वही 5 कुंवारियां साथ गई, जिनकी तैयारियां नहीं थी, उनकी मनसा अधूरी रह गई। उसी प्रकार हमें अपने इस जीवन की जो तैयारी है अनंत जीवन के लिए हम भी पूरा कर सकें, और जब प्रभु आए तो हम भी प्रभु के साथ जा सके। इस अध्ययन के दौरान से प्रभु ने मुझे कहा, जो प्रकाशित वाक्य 3:11 में लिखा है, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आप सबों को नमस्कार। प्रभु आमीन। प्रभु में आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम हरप्रसाद प्रधान है। छत्तीसगढ़ राज्य कोरबा जिला और बाकी मोंगरा का निवासी हूँ मैं।
मेरा अपना गवाही ये है कि पूरे 7 माह जो लॉकडाउन लगा था, जो हमारे सीखने के लिए परमेश्वर ने जो योजना बनाया और जो लॉकडाउन लगा था, ये हमारा विश्वास था कि इसमें परमेश्वर हमें बहुत सारी बातों को सिखाएगा और हमने सीखा भी। दानियल और प्रकाशित वाक्य ये दोनों पुस्तकों के विषय में बहुत सारे रहस्य, दृष्टांत और भेद जो हम नहीं जानते थे, उन बातों को हमने सीखा और शेखानंद जो स्टडी कराए परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में, और उस आत्मा के प्रकाशन के द्वारा हमने बहुत सारी बातों को सीखा। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि हर एक बात का समय होता है। और मैं बाइबल पढ़ता था, बहुत दिनों से बाइबल पढ़ता था, प्रचार भी करता था, जो सीखता था, लोगों के बीच में अपनी गवाही भी देता था। पर मैं इस बात को सीख गया कि एक समय होता है जो परमेश्वर ठहराया रहता है, और वो जो समय परमेश्वर ठहराया था जिसमें मैंने सीखा दानियल और प्रकाशित वाक्य इन दोनों पुस्तकों से, और तुरही और 7 कलीसिया और मोहर के विषय में जो खोला गया, मोहर के खुलने से कितनी सारी विपत्तियां पड़ा और आने वाले समय में क्या होगा, इन सब बातों को मैंने सीखा, जाना, समझा। और मैं परमेश्वर को उस समय जो मुझे दिया मेरे लाइफ में, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। और मैं और मेरे पूरे परिवार इससे आशीषित हुआ और इन सब बातों को हम सीखे। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि और भी अच्छी तरह से अध्ययन करूँगा और सीखूँगा और लोगों के बीच में इन सारी बातों को बताने का प्रयास करूँगा परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रणीता प्रीतिराम है। मैं छत्तीसगढ़ भटगांव से हूँ। आप सबों का प्रेम नमस्कार। और विशेषकर जब मैं अपनी छोटी सी गवाही रखना चाहती हूँ, इन मीटिंग में, आत्मिक सभाओं में हम लोग तब से जुड़ते थे जब से मुंबई से मामू मीटिंग ले रहे थे, सुबह शाम दोनों टाइम। और बहुत ही आशीष का समय रहा। और जैसा वचन में लिखा है कि चेत कर कि तू कहाँ से गिरा, और सचमुच में ये चेत करने का समय था कि कहाँ कहाँ किन किन जगहों पर हम अभी भी हमारा जीवन वैसा नहीं है, और फिर से जो सरगर्म होने का समय था। और बहुत सारे वचनों में हम फिर से उत्साहित हुए और अपने जीवन को देखने पाए। मैं अपने लिए बोलती हूँ, वचन पढ़ने के लिए भी नया एक उत्साह आया, और नए तरीके से कि हमको किस तरीके से वचन को पढ़ना है और हम सीख सके। और विशेषकर कि ये अंत का समय है जिसमें हम रह रहे हैं, ये लास्ट आवर है, और अपने वस्त्र को हमको देखना है कि हमारे काम कैसे हैं, क्योंकि ये धर्म के काम ही जो है वो कलीसिया के वस्त्र हैं। जैसा हम लोगों ने सीखा कि कांच का समुद्र था, तो ट्रांसपेरेंसी हमारे जीवन में हो, जब जैसे हम दिखाई देते हैं, जैसा हम बोलते हैं, वैसा ही हमारा जीवन हो सके, कोई दिखावटी और कोई बनावटी ना हो। और इन दिनों में अपने जीवन को जांचने का फिर से अवसर मिला है, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। विशेषकर मेरी इच्छा थी कि इन खरे वचनों को हमारे परिवार के हर एक सदस्य भी सीखने पाए। मेरी बेटी, मैं चाहती थी कि वो भी इन सब वचनों को सुने, और ये बहुत अच्छा समय रहा कि हम सब सुन पाए हैं। हर एक बातों में परमेश्वर को महिमा मिले। और शेखर मामू का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से और बहुत ढूंढ ढांड करके और बहुत परिश्रम किया है, बहुत सारा समय दिया, और बड़ी उदारता से उन सब भेदों को और वचनों को हम समूह के सम्मुख प्रकट करते रहे हैं। इसलिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु उनको और आशीष दे और बढ़ाए। हर बातों में प्रभु के नाम को महिमा मिले। धन्यवाद। अभिनेश्वर, मेरा नाम अनाया टाइडे है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि मैं जो शेखर नानू का मीटिंग अटेंड करती हूँ, तो उसके लिए फिर मुझे लगा कि हम क्या जीवन जी रहे हैं। और जब भी मैं प्रार्थना करती हूँ तो मुझे लगता है कि मतलब मुझे अपना जीवन बदलना चाहिए। और जब भी प्रार्थना करती हूँ तो मैं कहती हूँ, परमेश्वर पिता आप मुझे बनाइए ताकि आप जहाँ रहते हैं उस सुंदर स्वर्ग में मैं रह सकूँ। धन्यवाद।